जब हम वक़्त की बात करते हैं तो ये हम इसको ऐसे समझ लें कि ये गोल्ड है। गोल्ड से भी बढ़कर जो है ये डायमंड है, जो एक दफ़ा आपके हाथ से फिसल गया, आपके हाथ से चला गया, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। हम बहैसियत इंसान, बहैसियत काम करने वाले स्टूडेंट, वर्कर, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर, जिस फील्ड से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कंसर्न है, हम काम करते हैं, हमारा सारा जो वास्ता है वो वक़्त के साथ पड़ता है। ऑफिस जो है वक़्त के ऊपर खुलते हैं, ऑफिस में वक़्त के ऊपर जो है वो जाते हैं, वहाँ पे हम जाके काम करते हैं। पूरी कायनात का निज़ाम जो है वो वक़्त के साथ जो है वो अटैच है। वक़्त के बारे में बात करें तो इतना इसके लिए टाइम चाहिए कि हम इसकी जो है इम्पोर्टेंस को जो है बयान नहीं कर सकते। हम निज़ाम कायनात को देखते हैं तो इसमें देखें कि सूरज जो है अपने वक़्त पे तलू होता है और अपने वक़्त पे गुरूब होता है। आप चांद की हरकत देखें, चांद भी उसी तरीके से उसकी मूवमेंट होती है। आप सितारे देखें, उसी वक़्त जो है वो आते हैं, उनका एक वक़्त मुकर्रर है। फल लगते हैं दरख्तों को, फूल लगते हैं और फिर आगे उनकी रीजनरेशन होती है, वो वक़्त के साथ साथ होती है। फसलों की बात करें तो हर फसल जो है अपने अपने वक़्त के मुताबिक जो है वो होती है, उनकी प्रोडक्शन होती है। और वक़्त का तल्लुक़ जो है आगे मौसमों के साथ है कि इस टाइम में ये मौसम, इस टाइम में ये मौसम, इस टाइम में ये मौसम और इसमें ये फसल होगी, इसमें ये काम होंगे। कुरान पाक में देखें तो आयत मुबारका का मफ़हूम आता है कि हमने जो है नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकात में फ़र्ज़ की है। अब फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, अब देखें टाइम के ऊपर आपने अदा करना है। अगर आपने नमाज को टाइम के ऊपर अदा किया तो वो अदा हो गई, और अगर टाइम आपके हाथ से निकल गया तो वो कज़ा। जो सवाब, जो बेनिफिट फ़र्ज नमाज का इन टाइम है वो आउट टाइम नहीं है। अदा तो हो जाती है लेकिन उसका वो मज़ा नहीं है, उसका वो बेनिफिट इंसान नहीं उठा सकता है। तो अल्लाह का निज़ाम जितना भी है वो वक़्त के साथ जो है वो घूमता है और इसी के साथ इसकी जो है वो गर्दश जो है वो जारी रहती है। अब देखिए बच्चा पैदा होता है और उसका जो पीरियड होता है, जो साइकिल होता है माँ के पेट के अंदर, वो 9 महीने का होता है। तो उसके फर्स्ट डे से लेके जो 9वां महीना होता है उसमें देखिए कि सारा एक जो है पूरा तरीक़ेकार जो है वो मौजूद है कि बच्चे ने किस किस स्टेज से होते हुए जो है वो आखिर तक जो है वो पहुँचना है। इसमें कमी बेशी नहीं होती है। और अगर हम बच्चे की पैदाइश की बात करें कि अगर बच्चा पहले इस दुनिया में आता है तो उसमें पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उसमें मसाइल पैदा होते हैं, वो माँ के लिए भी प्रॉब्लम का बाइस बनता है और वो बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम का बाइस बनता है। बेशुमार मसाइल उससे जो है वो जन्म देते हैं। जो वक़्त की रफ्तार के साथ चलता है वो कामयाबी ले लेता है। 24 घंटे का टाइम हमारा जो है वो जो है हमारे पास होता है। मेरे पास 24 घंटे का टाइम है, आप सबके पास 24 घंटे का टाइम है। सारे लोगों के पास, पूरी इंसानियत के पास जो है वो 24 आवर होते हैं और इन 24 आवर को ही उन्होंने इस्तेमाल करते हुए जो क्या करना है, कामयाबी लेना होती है, अपने टारगेट अचीव करने होते हैं। और आप उसमें देखें कि कुछ जो है उसको यूज़ कर लेते हैं सही अंदाज में और कुछ सही अंदाज से यूज़ नहीं कर पाते। और जो प्रोग्रेस होती है, जो रिजल्ट होता है, वो भी आप उसी के वाइस वर्सा होता है। एक ही क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि उनको लेक्चर भी सेम डिलीवर किया जा रहा होता है, वो सेम टाइम में क्लासेस जो पास कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें जो है फ़र्क होता है। तो उसमें जो वक़्त की अहमियत को नहीं समझ पाता, वक़्त जो है वो सरकश घोड़े की तरह
उसको अपने पाँव के नीचे जो है वो रोता चला जाता है। हमें से हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट होते हैं, अचीवमेंट होती है और उसके लिए हमने स्ट्रगल करना होती है। जो लोग ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी क्लास से, अपने हम अशरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से वक़्त की जो है पाबंदी करनी पड़ेगी। मैं एक मिसाल देता हूँ कि वक़्त और मौका दोनों बड़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर मैं मौके की मिसाल दूँ कि मौका, उसकी एक तस्वीर बनाऊं कि वो एक ऐसे शख्स की तरह है जिसका सर आधा जो है वो गंजा है पीछे से और आगे जो है आधा सर उसमें कोई बाल है। अब देखें कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मौका इस तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, जिसके आगे की तरफ तो बाल हैं लेकिन पीछे से वो गंजा है। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता चला जा रहा है, अगर मैं वक़्त की कदर को अंडरस्टैंड करूंगा तो वो मेरे पास आएगा, तो मैं बड़ी आसानी से उसको फ्रंट साइड से जो है यहाँ से पकड़ लूँगा। मौका मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं डेवलप कर सकूँगा, मैं प्रोग्रेस कर सकूँगा, मैं रिजल्ट ले सकूँगा। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे मैंने उस मौके को पकड़ा नहीं है इन टाइम, तो वो मौका जो है वो ऐसे गुजर जाता है और जैसे यहाँ पे पहुँचता है और आगे बढ़ता चला जाता है, तो मुझे ख्याल आता है कि मैंने तो इस मौके को लेना है, मैंने तो इसको पकड़ना है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे हाथ की पहुँच से वो दूर निकल जाता है और मैं पछताता रहता हूँ कि हाय वक़्त निकल गया, हाय वक़्त निकल गया, हाय मौका निकल गया। फिर मैं कहता हूँ काश 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 कि जब ये मौका इस तरफ से मेरे पास आ रहा था तो मैं इन टाइम इसके ऊपर ग्रिप कर लेता, मैं इसको पकड़ लेता, लेकिन मैं नहीं पकड़ सका। अब वो गुजर गया है, तो पछतावे के अलावा मेरे पास फिर कोई चीज़ नहीं रह सकती। ये जो टाइम है, इसको वक़्त पे कंट्रोल ना करना आपकी ज़िंदगी के लिए ज़हर कातिल है। आपकी तरक्की, आपकी डेवलपमेंट, आपने जो ख्वाब सजाए होते हैं उनके लिए ज़हर कातिल है। वक़्त को कंट्रोल करें, सरकश घोड़ा है और जो एक्सपर्ट बंदा है वही इसके ऊपर जो है वो सवारी कर सकता है, वही जो है वो आगे बढ़ सकता है। रोजी कमानी है, परिंदों से आप सबक सीख ले, आगे बढ़ना है उनसे सबक सीख ले कि वो सुबह एक वक्त होता है कि आप देखते हैं कि परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं और रिज़्क की तलाश में जो है वो चले जाते हैं, और फिर जब शाम का वक्त होता है, ख़ास मुकर्रर वक्त पे परिंदे जो है अपने घरों को वापस लौटना शुरू कर देते हैं और इनका जो लाइफ साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। सुबह को निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, सुबह को निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं। वो अपना वक्त कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने। और बासियत इंसान अशरफुल मखलूकात, हम वक़्त की कदर ना करें तो बड़े अफसोस की बात है, फिर तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारे टारगेट सब के सब वेस्ट हो जाएंगे। हम जो ख्वाब सजाए बैठे हैं वो सारे के सारे जो किरचियाँ हो जाएंगे। फिर हम लोगों को कहते बने लो जी साढ़े ना वक़्त ने सही नहीं किया, ज़माने ने सही नहीं किया। फिर असी अपने रिश्तेदारों को कोसना शुरू कर देने, दोस्तां अजीज़ां को शुरू कर देने कि तुसी इंज करता, तुसी इंज कर देता है, ओए साढ़े ते किसी ने जादू टूना कर देता है। कह रहा है बहता दरिया वक़्त का, अहले हिम्मत अपनी मंजिल पालेंगे। कीमती है लम्हा लम्हा वक़्त का, जो है काहल वो पीछे रह जाएंगे। तो काहली हमें पीछे रहने पे जो है वो मजबूर कर देगी और हम लोगों को दोष देंगे, लोगों के ऊपर एंग्री होंगे। भाई आपकी तरक्की के आगे लोगों का कसूर नहीं है, लोग तो बातें करते हैं, लोग तो आपकी राह में रुकावटें डालने के लिए हर वक्त तैयार खड़े होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जिस्तुजू नहीं है, आगे बढ़ने का जज्बा आपके अंदर नहीं है, तो लोगों को बातें हम कैसे सुना सकते हैं। अगर आप वक़्त की रफ्तार के ऊपर, वक़्त की नब्ज़ के ऊपर, उसकी रफ्तार के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं कर पाते तो लोगों को क्या कह सकते हैं। आपको अल्लाह रब्बे कायनात ने ज़िंदगी दी हुई है, मैंने गुज़ारिश की 24 घंटे दिए हुए हैं इक्वली,
आपने यूटिलाइज करना है, आपने आगे बढ़ना है। किसी भी प्रोफेशन में आप देख लें, किसी भी जगह पे आप देख लें, तो जो शख्स वक्त की पाबंदी करता हुआ नजर आएगा वो कामयाब हो जाएगा। और हमारे माशरे में अमूमन जो है वो वक्त की पाबंदी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम शादी का कोई प्रोग्राम रख लेते हैं, कोई हमारे पास बारात होती है, वलीमा होता है, तो हमने उसके ऊपर कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचना होता। हम कोई फंक्शन रख लेते हैं, तो फंक्शन रखने वाले इंतजार कर रहे होते हैं, जी मस्जिद मेहमाना ने ग्रामी साहब तशरीफ लाएंगे तो हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। वो 2 घंटे बाद तशरीफ लाते हैं, फिर हमारा प्रोग्राम जो आगे स्टार्ट होता है। तो पता कि एक शख्स का लेट आना आगे हजारों लोगों के टाइम को जो है किल कर रहा होता है, तबाह को बर्बाद कर रहा होता है, और उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। हमारे ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पे भी हम टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे होते, हम वहां पे भी लेट हो रहे होते, हम टाइम को जाया कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ टाइम हमें जाया कर रहा होता है। टाइम हमारे ऊपर हंस रहा होता है। ये कैसी मखलूक है, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। जानवर इसका सही इस्तेमाल करते हैं, वो इसको बेहतरीन यूटिलाइज करते हैं, और उसी तरीके से आगे जो है वो चलते चले जाते हैं। हमें भी बीइंग अशरफुल मखलूकत अपने टाइम को सही अंदाज में खर्च करना है, एक्सपेंस मतलब उसको सही तरीके से लेके जो चलना है। मैं वक्त की पाबंदी के हवाले से हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी ज़िंदगी से हम एक मिसाल लेते हैं कि कोई जलसा हो रहा था, कोई मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन टाइम होते थे वहाँ पे हर जगह पे। तो वो वहाँ पे पहुँचे, तो टाइम गुजर गया, बहुत सारे लोग नहीं आए, और उस वक्त जो लियाकत अली खान साहब थे वो भी वक्त पे नहीं पहुंचे। तो जैसे टाइम हुआ, मीटिंग स्टार्ट हुई, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक्स्ट्रा चेयर्स थी, जो खाली चेयर्स थी, वो सारी की सारी उठवा दी कि जो टाइम पे आएगा वही चेयर पे बैठेगा, जो टाइम पे नहीं आएगा वो खड़ा होकर जो मीटिंग अटेंड करेगा। और उस वक्त जो है बड़े लोगों ने, और बिलखसूस लियाकत अली खान साहब ने खड़े होकर जो है मीटिंग अटेंड की। तो आप अंदाजा करें कि वक्त कितना कीमती है, और जो लीडर होते हैं, जो वक्त की नज़ाकत को समझते हैं, वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, वो आगे बढ़ लेते हैं। तो आपने, मैंने, हम सब ने अगर कुछ बनना है, कुछ करना है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, दुनिया के लिए, तो वक्त के घोड़े को लगाम डालना हमें सीखना होगा। हमें सबसे पहले खुद वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें अगर आपको बातें भी होती हैं, किसी फंक्शन में आप चले गए, टाइम पे चले गए, आप वहां पे आगे जो कोई भी मौजूद नहीं है, थोड़े लोग मौजूद हैं, वो लोग कहेंगे जनाब ये आ गया। भाई आप कहें कि वक्त की पाबंदी, भाई मैं अपने टाइम पे आ गया, अपने टाइम पे मैं वापस चला जाऊंगा। तो जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो आप समझेंगे कि ये भी आप बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, और लोग आहिस्ता आहिस्ता इस नहज पे, इस डायरेक्शन पे, इस तरीके से वो जो चलना शुरू कर देंगे। तो वक्त की पाबंदी को जो नहीं समझ सकता, वक्त भी उसे यारो नहीं समझ सकता। और वक्त जो है उसको हमने हमने कंट्रोल करना है, हमने चलना है। जो पूरी कायनात का निज़ाम जो है इन टाइम हो रहा था। हम ईद का चांद देख रहे होते हैं कि जनाब अली ईद ईद, और उसने अपने टाइम के ऊपर ही आना होता, उससे आगे पीछे वो नहीं होता। चाहे हमारी ईदें जो है वो 4-5 हो जाए, अलग-अलग हो जाए, लेकिन चांद जो है वो अपने वक्त के मुताबिक, अल्लाह का निज़ाम अपने वक्त के मुताबिक है। तो हमें भी नेचर के साथ चलना है, वक्त की पाबंदी के साथ चलना है, तभी हम जो है एक इंडिविजुअल तौर पे जो है कामयाब शख्स बन सकते हैं। और अगर बहैसियत कौम हमें आगे बढ़ना है, तो फिर भी हमें वक्त की पाबंदी जो है वो करनी पड़ेगी। आज हम इसीलिए जलील और रुस्वा हो रहे हैं कि हम वक्त के पाबंद नहीं हैं, हम अपने काम को काम नहीं समझते हैं, और वेस्ट टाइम करते हैं। आप ऑफिस में बैठे होते हैं, आप देख रहे होते हैं जनाब घड़ी की तरफ, हाँ जी कब जो है वो ब्रेक का टाइम होगा, और हम ब्रेक पे जाएंगे। तो हमारा ऑफिस में सबसे खूबसूरत टाइम होता है ना, वो ब्रेक टाइम होता है, हम उसमें एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर जो है हम ऑफ टाइम देख रहे थे कि छुट्टी कब होगी, और वो भी घड़ी की तरफ जैसे ही होता है, 5-10 मिनट पहले ही हमने सारा सामान पैक किया होता है, जैसे ही घड़ी के ऊपर टाइम टक हुआ, हम भी जो है वो आउट हो गए ऑफिस से। व्हाट इज दिस? अपने काम को काम समझे, और इसको एंजॉय करके करें विद इन द टाइम,
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको नहीं रोक सकती। वो ताकत भी कहेगी ये वक़्त का पाबंद है। अल्लाह रब्बे कायनात का निज़ाम भी बोलेगा ये वक़्त का पाबंद है। और अल्लाह रब्बे कायनात तो पसंद ही ऐसी मखलूक, ऐसे इंसानों को करता है जो वक़्त की पाबंदी को अपना शिआर बना लेते हैं।